Good morning, students. Welcome back to your online session of Geeta Global School 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. This is your science class for class 6. And today we will start our next chapter, Components of Food, chapter number 2. So in our previous chapter, we have read the ingredients of food, source of food, etc. In this chapter we will study the components of food. मतलब कि हमें जो फूड होता है वो कैसे कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, और उसमें फूड में क्या क्या मिलता है, हमें फूड में हमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होती हैं और वो हमें फूड से मिलती हैं. सो नॉर्मली फर्स्ट थिंग इज़, हम कोई भी अगर हमारे लिए कोई भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो फूड जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना होता है. जैसे कि अगर हम हमारी डेली की डाइट बना रहे हैं तो डेली डाइट में हम क्या खाते हैं, दाल, सब्ज़ी और चपाती. तो अगर हम दाल बना रहे हैं तो हमें रॉ पल्सेस चाहिए, उसके अलावा उसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करने होते हैं. और हम अगर किसी चीज़ की सब्ज़ी बना रहे हैं, वेजिटेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए रॉ वेजिटेबल चाहिए होगी, स्पाइसेस चाहिए होंगे. चपाती बना रहे हैं तो हमें आटा चाहिए होगा, जिसे हम फ्लावर बोलते हैं, आटा चाहिए होगा, और उसे हम पानी से नीड करके और फिर उसकी चपाती बनाते हैं. तो हम कोई भी अपना एक फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. अब हमने फूड तो प्रिपेयर कर लिया, बट हमें अलग अलग तरीके के फ़ूड की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्या हम कोई भी एक चीज़ खा के अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि हर फूड आइटम में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं. तो ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट. एक जो आपकी कोई भी डिश होगी उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑब्वियस सी बात है, हमें वो कहाँ से मिलेंगे? प्लांट्स या एनिमल्स से. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स. इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. उन्हें क्या बोलते हैं? दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन कंपोनेंट्स को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड. जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स. ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. उसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी कंटेन करता है. वाटर का तो एक बहुत इजी एग्जांपल हमें अभी समर सीज़न में मिलता है, वाटरमेलन या फिर कुकुम्बर में कितनी क्वांटिटी में वाटर होता है. आप अगर वाटरमेलन को अगर लेके आते तो उसमें कितनी क्वांटिटी में वाटर होता है. तो ये जो हमारे अलग अलग फूड होते हैं उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. और मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स, वाटर. ये सारे होते हैं. अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से फूड में कौन सी चीज़ होती है, कौन सा कंपोनेंट है? तो उसमें कुछ टेस्ट बताएं. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे चेक करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को कैसे चेक करेंगे? बहुत सारी तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे फूड में, तो उसको चेक करने, और वो कैसे, किस फॉर्म में होते हैं? स्टार्च की और शुगर की फॉर्म में. अब चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. कोई भी फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी ले लो जिसको आपको चेक करना है. उसके ऊपर दो तीन ड्रॉप्स आपको डालनी है डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन की. 2-3 ड्रॉप अगर आप डालोगे तो आप देखोगे उसमें कि उस फूड आइटम का कलर अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है तो उस फूड आइटम में क्या कंटेन है? उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की वजह से उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है. अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है. ऐसे आप अलग अलग फूड आइटम्स पे चेक करके देखो, जिस फूड आइटम का कलर अगर ब्लू ब्लैक हो रहा है तो उसमें क्या कंटेन है? उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स. अब प्रोटीन को कैसे चेक करेंगे? प्रोटीन को चेक करने का तरीका है, स्मॉल क्वांटिटी लेनी है आपको, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, क्योंकि आपका फूड वेस्ट हो जाएगा. अगर आपका कोई सॉलिड फूड है तो उसको आपको पहले पेस्ट बनाना है या पाउडर बना लेना है, बिल्कुल पतला कर लेना है उसे. उसके बाद उसमें एक क्लीन ट्यूब में भरना है और उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर की ऐड करनी है, जिससे वो पतला सा लिक्विड बन जाए.
लिक्विड बनाने के बाद एक ड्रॉपर की मदद से आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे 2 ड्रॉप, और 10 ड्रॉप डालेंगे आप कास्टिक सोडा की, उस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तब क्या होगा, अच्छी तरह उसे मिलाएंगे तो आप कुछ देर बाद देखोगे कि उसका कलर वॉयलेट हो जाता है, कुछ बैंगनी टाइप का कलर हो जाता है। तो बैंगनी कलर क्या है, आपको इंडिकेट करता है प्रोटीन्स। अगर आपके फूड में प्रोटीन है तो उसका कलर वॉयलेट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है टेस्ट फॉर फैट। फैट का हम कैसे चेक करेंगे, किसी पेपर पे आप रखो उसको, फूड आइटम को, और अगर वो ऑयली पैच अगर अपना पीछे छोड़ देता है तो उसमें फैट कंटेन है। बट अगर आपने उसे पेपर पे रखा फूड आइटम को, तो वो तो गीला तो वाटर की वजह से भी हो सकता है। तो क्या करोगे आप, उसे धूप में ड्राई करने के लिए रख दो थोड़ी सी हवा में, जिससे वो उसका जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाए। अगर वाटर होगा तो एवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑयल होगा तो वो पैच वहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि ऑयल एवेपोरेट नहीं होता है। तो अगर ऐसे पीछे उसने एक ऑयली पैच अगर छूटा है तो उस फूड आइटम में क्या है, फैट है। तो आप ये नॉर्मली आप देखते भी हो घर में कि अगर आप कोई भी ऑयली फूड अगर आप पेपर के ऊपर रखते हो तो उसमें ऑयल के दाग छप जाते हैं। तो वो क्यों छपते हैं, क्योंकि वो ऑयल अपना पैच छोड़ देता है पीछे। उसके अलावा हमारे फूड में विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। अब इनके हमारी बॉडी को ज़रूरत क्यों होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत होती है कि हमें अलग अलग तरीके के फूड को लेना पड़ता है इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या काम आता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम आते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। फैट्स आल्सो गिव एनर्जी। जो फैट होते हैं वो भी एनर्जी देते हैं। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट में कंपेयर में ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। तो जो फूड फैट और कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, जिन फूड्स में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनसे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्यों चाहिए होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए। जैसे आपको बोलते हैं ना मिल्क ड्रिंक करने के लिए, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन होता है और प्रोटीन चाहिए होता है। आप बच्चे हो और बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, ग्रोथ भी होती है उनकी, तो इसलिए उनको प्रोटीन्स नेसेसरी होता है जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, वो वीक ना रहें। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जिन फूड में प्रोटीन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ेज़। विटामिन्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को डिजीज़ेज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके के विटामिन होते हैं जिनकी मदद से हमारी बॉडी अलग अलग तरीके की डिजीज़ेज़ से बची हुई रहती है। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। विटामिन्स होते हैं हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। अलग अलग तरीके के विटामिन्स होते हैं जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देयर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम से भी एक ग्रुप होता है विटामिन्स का। वो क्या करता है, आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को सब तरीके के विटामिन चाहिए होते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। क्यों, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए क्यों चाहिए होता है, हमारी स्किन और आइज़ के लिए। विटामिन सी चाहिए होता है हमारी बॉडी को फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, कोई भी आपका खट्टा जो भी फ्रूट है, सिट्रिक फूड है उसमें से हमें क्या मिलेगा, विटामिन सी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। आप कैल्शियम तो ले रहे हो बट आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की अगर कमी है तो क्या होगा, उसका मिल्क का कैल्शियम आपकी बोन्स को और टीथ को नहीं मिल पाएगा। तो विटामिन डी की हमें ज़रूरत क्यों होती है कि आप जो कैल्शियम ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, वो आपकी बोन्स और टीथ यूज़ कर सकें।
फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6। आपको 2.6 में ये जो सारे दिए हुए हैं फूड्स, ये सारे विटामिन सोर्सेज होते हैं। इन सब से हमें विटामिन मिलता है, जैसे कि मिल्क है, फ़िश ऑयल है, इन सब से आपको क्या मिले, आपकी कैरेट है, इनसे क्या मिलेगा, आपको विटामिन ए मिलेगा। और ये आपको जो आपका मीट में लिवर होता है, पल्सेस हुई, राइस हुए, इससे आपको विटामिन बी मिलता है। आपके सिट्रिक फ्रूट है, जैसे कि टमाटो हुआ, ऑरेंज हुआ, गुआवा, लेमन, आंवला, इन सब से आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। मिल्क, बटर, फ़िश, एग, इनसे आपको विटामिन डी मिलेगा। तो ये अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अलग अलग तरीके से। विटामिन ए की ज़रूरत होती है स्किन और आइज़ के लिए, विटामिन सी की ज़रूरत होती है फाइट अगेंस्ट मैन डिजीज़ के लिए, विटामिन डी की ज़रूरत होती है बॉडी कैल्शियम यूज़ करने के लिए, हमारी बोन्स और टीथ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब मिनरल्स का आया है। मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छी बॉडी ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब कुछ सोर्सेज हैं, कुछ सोर्सेज जिनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स में आयोडीन आता है। आयोडीन कहाँ से मिलेगा, नमक से मिलेगा। उसके बाद आपको आयोडीन कहाँ से मिलेगा, फिशेस से मिल रहा है, जिंजर से मिल रहा है, क्रैब से मिल रहा है, इनसे हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। उसके बाद फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा, मिल्क से, बनाना से, चिलीज से, पल्सेस से, राइस से, इनसे क्या मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा। आयरन कहाँ से मिलेगा, आयरन हमें नॉर्मली लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। जैसे कि इधर आपका स्पिनच दिया हुआ है, एप्पल है, लीवर है, इन सब से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। उसके बाद कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, नॉर्मली वाइट फूड से हमें कैल्शियम मिलता है, तो जैसे एग्स और मिल्क, इनसे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। सो मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। जो आपने पहले रिकॉर्ड किया 2.2 में ऑब्जर्वेशन, उसमें आपको मिला होगा कि एक पर्टिकुलर आपके कोई भी मटेरियल हुआ उसमें आपको एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। सो एग्जांपल के लिए राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, राइस जो है कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। ऐसा फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। सो this is it for today's class. In our next class we will start from here. Till then, thank you, have a nice day.